हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के कहने पे जो थर्मल पावर प्लांट को उनका इमिशन नॉर्म्स मीट करने की डेडलाइंस थी, उस डेडलाइन को 3 से 4 साल तक के लिए आगे खिसका दिया गया है। तो ये टॉपिक है कि क्या डेडलाइंस हैं ये थर्मल पावर प्लांट्स को कब तक की दी गई हैं और इसमें क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूज़ में क्या है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के जो रूल थे उनको अमेंड कर दिया इन्होंने कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन के 10 किलोमीटर के आसपास में और मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन वाली सिटीज़ में, एनसीआर के 10 किलोमीटर प्लस जो मोर देन 10 लाख वाली पॉपुलेशन सिटीज़ के अंदर जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें इमिशन कंट्रोल के जो नॉर्म्स थे कि आपको इतनी टाइम तक अपने जो CO2 इमिशन है, अपना जो पार्टिकुलेट मैटर या SO2 का इमिशन है, इसको कंट्रोल करना है। इस डेट को आगे खिसका दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ने इस टाइमलाइन को एक्सपेंड कर दिया है कि जो इमिशन नॉर्म्स हैं, जो जितनी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स क्या होते हैं, देखो बहुत ही क्विकली बता रही हूँ। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स क्या होते हैं, हम लोग माइन करते हैं, वहाँ से हम कोल निकालते हैं। ये कोल क्या होगा, जाता है थर्मल पावर, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर भी जा सकता है, ये थर्मल प्लांट्स में भी जाता है। थर्मल प्लांट्स में इस कोल को यूज़ करते हैं हम पानी को गर्म करने के लिए। इसको मतलब हीट जनरेट करी जाती है इससे। ये हीट जनरेट क्या करेगी, यहाँ से स्टीम प्रोड्यूस करेगी। ये स्टीम प्रोडक्शन क्या होगा, ये जाएगी आगे, एक टरबाइन होगी यहाँ पे, इस टरबाइन को ये मूव करती है। जब ये टरबाइन मूव होगी तो यहाँ से ये मोटर चलेगी और ये मोटर चल के यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरीके से कोल का यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे जब ये कोल जल रहा है, हम स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी हानिकारक गैसें भी निकलती है। क्यों निकल रही है, क्योंकि कोल क्या है, कोल है एक फॉसिल फ्यूल। और कोल क्या कर रहा है, कोल एक ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है। तो ये जब बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NOx, बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर ऑल्सो, ये कोल ऐश भी बनाता है। तो ये ऐश भी काफ़ी डेंजरस होती है जब ये एनवायरनमेंट में आती है। तो इसके भी अलग अपने नुकसान हैं, पर इसका यूज़ भी करा जा सकता है कुछ फ़ायदों में। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट द पॉइंट इज़ कि जब ये थर्मल पावर प्लांट्स वाले जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो अपने आसपास से बहुत ही पोल्यूशन भी जनरेट करते हैं। तो उसी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इनको एक डेडलाइन दी थी कि भाई देखो, इतने साल के अंदर आपको अपना जो इमिशन है उसको कंट्रोल करना है, आप जो भी आप मेथड यूज़ कर सकते हो उसको करो। तो ये जो है इसको 3 to 5 ईयर के बीच में इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। और अगर इसका नहीं माना गया, नॉन कंप्लायंस होगा, तो उसके लिए फिक्स्ड पेनल्टीज़ भी दी जाएंगी। इसमें एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करी गई है CPCB ने, जो थर्मल पावर प्लांट्स है इनको 3 कैटेगरीज़ के अंदर इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेगा बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस, कि उनकी क्या लोकेशंस हैं। तो TPP ऐसी यूनिट जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में है। नॉन अटेनमेंट का मतलब है कि आपने अटेंड नहीं करा। क्या अटेंड नहीं करा, कि आपका कोई इमिशन नॉर्म था, आपने उसको अटेंड नहीं करा। तो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ और उसके 10 किलोमीटर का जो क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया है, उनको 31 दिसंबर 2023 तक ये जो इमिशन नॉर्म्स है इसको मीट करना होगा। तब तक इनको अपना इमिशन कंट्रोल करना होगा। दूसरा है नॉन अटेनमेंट सिटीज़ जिन्होंने विच हैव कॉन्स्टेंटली फेल्ड, जो नेशनल एम्बिएंट हमारा एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड का हमारा इंडेक्स आता है, इसमें ऐसी सिटीज़ जिन्होंने तब ये जो नॉर्म्स थे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के तब भी नहीं माने थे, तो उन सारी सिटीज़ को इसमें इंक्लूड करा गया है कि 31 दिसंबर 2023 तक अपने इमिशन को कंट्रोल कर लो, नहीं तो फाइन एंड पेनल्टी लगेगा। लगभग 124 ऐसी सिटीज़ हैं। तो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जो हैं रेस्ट ऑफ द एरिया में, बाकी इनको छोड़ के, कि 10 किलोमीटर में जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं, इन 124 सिटीज़ को छोड़ के बाकी सारी सिटीज़ में उनको 1 साल का लंबा एक्सटेंशन दिया गया है, दैट इज़ 31 दिसंबर 2024। ठीक है। तो मतलब ये है कि जहाँ पे कंडीशन बहुत सीवियर है उनको कम टाइम दिया है कि तुम कम टाइम के अंदर अपना इमिशन कंट्रोल करो। जहाँ पे नॉर्मल है उनको 1 साल दिया है यहाँ पे। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हो जाएंगे, कि उनको
और उनको यूज़ नहीं करा जाएगा बाद में। तो ऐसे में बोला है कि ठीक है, आपको हम एग्जेम्पशन दे देंगे, आप हमको अपना जो रिटायरमेंट वाला कोई पेपर है वो दे दो, आपको उस चीज़ के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो 2025 में रिटायर होने चाहिए, उसके बाद में वहाँ पे थर्मल प्रोडक्शन नहीं होगा। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने जो रिवाइज्ड इमिशन के नॉर्म्स डाले हैं उसमें पार्टिकुलेट मैटर को, जो पार्टिकुलेट मैटर हमारा 2.5 या PM10 भी है, SO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx, इन सबको पहले 2015 की डेडलाइन दी थी। तो उसमें उनको रिक्वायर था कि आप जो इमिशन कंट्रोल के सिस्टम है, जैसे हम स्क्रबर्स यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रोलाइट करके कुछ यूज़ करते हैं, आई एम नॉट रिकॉलिंग द वर्ड हियर, तो उनको यूज़ करके आपको अपना इमिशन कंट्रोल करना है। यहाँ पे मिनिमम ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन होना चाहिए। फिर ये डेडलाइन को पुश करके दिसंबर 22 दे दिया गया था कि चलो दिसंबर 22 तक तो कम से कम अपना इमिशन नॉर्म्स इनको तो मीट कर लो। तो पूरी कंट्री में ये जो द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ एंड चैलेंजेस आ रहे थे, तो पावर स्टेशंस जो थे NCR के अंदर, उन्होंने बोला कि हमको ये, उन्होंने दिसंबर 2019 के अंदर एक एप्लीकेशन डाला मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास में कि हमको डेडलाइंस एक्सटेंड करवानी है, ये हो नहीं पा रहा है। एंड स्पेशली जब कोविड भी आ गया था, लॉकडाउन भी हो गया था, तो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने थर्मल पावर प्लांट्स के बिहाफ पे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को ये रिक्वेस्ट डाला कि आप जो डेडलाइन है, इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दीजिए 2022 से 2024 तक। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। फिर इन्होंने एक कमेटी बिठाया, उसमें पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स को 3 कैटेगराइज में डाला, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ का, नॉर्मल सिटीज़ का, और जो रिटायर होने वाले हैं, इन तीनों को इन्होंने डेडलाइन दे दिया। तो मेजर जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनसे जनरली ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। दीज आर वेरी वेरी हार्मफुल। आप इनको ग्रीन हाउस गैसेस के लिए मान लो, एक तो इनकी जो ग्रीन हाउस, इनकी जो लाइफ साइकिल होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक बार अगर निकल के एनवायरनमेंट में रह गए तो बहुत लंबे सालों तक चलते हैं। देन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू CSE, हमारा जो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट है, जो ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं, they account for more than 60% of the total industrial emission of the particulate matter। टोटल PM का 60% TPP से आता है, थर्मल पावर प्लांट से। सल्फर डाइऑक्साइड का 45% थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है, और NOx का, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का भी 30% यहाँ से आ रहा है। और मोर देन 80% न्यूक्लियर, जो मरकरी का इमिशन है, नॉट न्यूक्लियर सॉरी, 80% जो मरकरी का इमिशन है, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द TPP। तो ये इनका जो इमिशन है, इट इज़ एक्चुअली वेरी हार्मफुल। और अगर इसको ये गाइडलाइंस अगर मीट हो जाती है, तो हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट का डील है वो भी, हमने जो हमारे एम्स ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो भी अचीव करने में काफ़ी ईजी रहेगा। नाउ दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ दी सी। एक सिंपल है कि अगर आप 1 लीटर गंदा पानी साफ़ रिवर में डालते हो, तो आप वहाँ पे 8 लीटर साफ़ पानी को ख़राब कर देते हो। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, इसको सीधा का सीधा डिस्चार्ज कर देती है। तो एक तो इस पर भी कंट्रोल लगाया जाएगा। एंड ऑल्सो एक रिसेंट कंप्लायंस रिपोर्ट थी CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में, इन्होंने बताया कि लगभग 12 पावर प्लांट दिल्ली के आसपास ऐसे लोकेटेड हैं जिनमें SO2 कंट्रोल टेक्नोलॉजी सिर्फ 2 ही प्लांट में है। और ये जो SO2 और NOx है, ये हमको मतलब एसिड रेन आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, राइट, शंकर वाली बुक के अंदर भी है। तो ये एसिड रेन के मेन कंट्रीब्यूटर भी हैं। और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस तो ये है ही। सो दिस वाज इट कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या नई गाइडलाइंस बनाई गई हैं मिशन नॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो दिस इज़ इट। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। एंड दिस इज़ इट। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।